Nusrat and welcome back to my YouTube channel English Tutorial. क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 5 यूनिट कम कर दी जाती है और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ा दी जाती है तो उसकी एरिया क्या हो जाती है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दूसरी तरफ कहता है कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 3 यूनिट बढ़ा दी जाती है और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ा दी जाती है और ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ा दी जाती है, देन इसकी एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन व्हाट आर द डायमेंशंस, मींस व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहले हम रेक्टेंगल की लेंथ को x सपोज करेंगे और ब्रेथ को y। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, let the length of rectangle equal to x यूनिट। सपोज कर लेते हैं हम रेक्टेंगल की लेंथ को x यूनिट एंड द ब्रेथ, रेक्टेंगल की ब्रेथ को क्या सपोज करेंगे y यूनिट। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ हियर x एंड व्हाट इज ब्रेथ y, सो लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू y, ये हमारी एरिया है। एंड क्वेश्चन कहता है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है व्हाट कि अगर लेंथ में जस्ट लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, x इंटू वाई है, x इंटू वाई इक्वल्स टू व्हाट एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, एरिया क्या है x इंटू वाई। बट क्वेश्चन कहता है कि अगर हम लेंथ को क्या करें, लेंथ में अगर हम x माइनस मीन्स 5 यूनिट कम कर देते हैं, लेंथ को 5 यूनिट कम कर देते हैं और ब्रेथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, लेंथ की 5 यूनिट कम हो जाती है, ब्रेथ की 3 यूनिट इंक्रीज कर दी जाती है, तब एरिया कितनी हो जाती है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती है। जो एरिया गिवन है xy है वो कम हो जाएगी कितने से 9 से। अब हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे y को, xy माइनस 5y। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू x 3x, 3 5 are 15 माइनस 15 here xy माइनस 9। ओके, नाउ xy को हम ये साइड लाएंगे, xy माइनस xy माइनस 5y प्लस 3x, 15 को ये साइड लेकर जाएंगे, माइनस 9 प्लस 15। ओके, जस्ट लुक हियर, xy प्लस xy माइनस xy से क्रॉस करेंगे, माइनस 5y एंड 3x को रिटर्न करेंगे। सो 3x पहले हम x को रिटर्न करते हैं प्लस में, then minus 5y and that is equal to 15 minus 9 6, 3x minus 5 equals to 6, this is equation 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दूसरी तरफ कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हम लेंथ को लेंथ 3 यूनिट बढ़ा दी जाती है और ब्रेथ भी 2 यूनिट बढ़ा दी जाती है तो एरिया कितनी हो जाती है, एरिया 67 यूनिट बढ़ जाती है। ओके, अगेन सॉरी, एंड लेंथ कितनी है अभी x है, अब कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ा दी गई 3 यूनिट, एंड ब्रेथ कितनी है y, ब्रेथ को भी क्या किया गया, ब्रेथ में भी 2 यूनिट, ब्रेथ की भी 2 यूनिट बढ़ा दी जाती है। ओके, एरिया कितनी हो जाती है, एरिया xy है, कितनी हो जाती है 67 यूनिट, एरिया हमारी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है 67 यूनिट। सो हम 67 को प्लस करेंगे, xy में 67 ऐड करेंगे। नाउ सेम वे मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू एक्स, xy प्लस 3y, हम 2 से करेंगे 2x, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू xy प्लस 67। xy को हम ये साइड शिफ्ट करेंगे, xy माइनस xy प्लस 3y प्लस 2x, 6 विल गो दैट साइड, 67 में 6 को माइनस करेंगे, प्लस xy माइनस xy क्रॉस 2x को पहले हम फर्स्ट में रिटर्न करेंगे, देन प्लस 3y, 67 में 6 माइनस करेंगे, व्हाट विल कम
1 61. दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हम इक्वेशन 1 और सेकेंड को देखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे। हमें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है। किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इसलिए हमें सेम करना होगा। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन 2 को 3 से बाय 3। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ऑलरेडी हम पहले इक्वेशन 1 को रिटर्न कर चुके हैं। ओके, हम सिंपली इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से। ओके, देन इट इज इक्वेशन 3 एंड 4। अभी हमारी इक्वेशन 3 एंड 4 में जाता है। दिस इज इक्वेशन 3 एंड 4। नाउ इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर व्हाट इज इक्वेशन 4? 6x + 9y = 183। इसमें से कितने माइनस करेंगे? 6x - 10y = 12। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, नीचे के साइन को चेंज करेंगे। प्लस विल चेंज इनटू माइनस, माइनस विल चेंज इनटू प्लस। प्लस 6x - 6x क्रॉस 10y and 9y. What will be? 19y. Okay. 3 - 2 1, 8 - 1 7 and 1 here. 19y = 121. Hence y = 121 by 19. 19 9 जा 121। y की वैल्यू कितनी आती है हमारी? 9। y की वैल्यू क्या आ जाती है? 9। Now we have to find the value of x. अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो x की वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन 1 में। x की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। So putting the value of x in equation 1. Okay. Putting the value of x in equation 1. इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को रखने पर इक्वेशन 1 क्या है? दैट वाज 3x - 5y = 6। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। सो 3x - 5 × y की वैल्यू कितनी है? 9 = 6। 3x - 9 5 जा 45 = 6। सो 3x = 6 + 45। 45 को हम वो साइड शिफ्ट करेंगे, मींस RHS साइड। 3x = 731 415 51 सॉरी 51 कहाँ 111। ओके, सो x = 51 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 2 is left, 3 7 जा 21। So x we have got finally 17. Therefore the value of x is 17 and the value of y is 9. Hence we can say that हम कह सकते हैं that the length of rectangle is 17. Length of rectangle is 17 and the breadth of rectangle is 9 unit. Okay. Hence we can write down. Hence यहाँ पे hence the length of rectangle is length and breadth. Length of rectangle is 17 and 17 unit and breadth कितनी है? and breadth is 9 unit. Length 17 unit है और breadth कितनी है? 9 unit है. Understood? As much में. So this was the last question. Go and practice.